चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय के पास की सभी सड़कें बंधकों के परिवारों ने कर दी बंद। नेतन्याहू का घर से निकलना हुआ मुश्किल। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में इजराइल की सेना हमास के चंगुल से अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही। इसी बात से नाराज बंधकों के परिजनों ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के पास की सभी सड़कों को जाम कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू को इजराइल में बंधकों के परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ते हुए अपने बंधकों के पास नहीं पहुंच पाई और एक भी बंधक को वो रिहा नहीं कर पाई। इसी मामले को लेकर रक्षा मंत्रालय के पास की सभी सड़कों को इजराइल के बंधकों के परिवारों ने बंद कर दिया है और जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन के चलते नेतन्याहू का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नेतन्याहू के घर के आसपास की सड़कें भी सभी बंधकों के परिजनों ने बंद कर दी हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 19,000 से ज्यादा। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जानकारी दी है कि 7 अक्टूबर से आज तक की जंग में गाजा पट्टी में कम से कम 19,453 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि कुल मौतों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा कुल 52,286 फिलिस्तीनी बच्चे घायल हुए हैं, जबकि अन्य अज्ञात हैं। मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी पूरी दुनिया में आज फैला दी गई है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया इजराइल से नाराज है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान की सबसे ताकतवर जगह पर इजराइल ने कर दिया भीषण धमाका। अमेरिका इजराइल में बढ़ेगा फिर से तनाव। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाका हुआ है। ईरानी एविएशन एंड स्पेस फोर्स हेडक्वार्टर में यह धमाका हुआ है। धमाके के बाद हेडक्वार्टर से आग की लपटें उठती दिखी। भीषण धमाके ने मिडिल ईस्ट में संकट और बढ़ाने की आशंका बयां की है। गाजा पट्टी और लेबनान बॉर्डर पर जारी जंग के बीच इस धमाके से अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। विस्फोट इतना जोरदार था कि आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी देर तक हेडक्वार्टर से उठ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस हेडक्वार्टर में ईरान मिसाइल बनाता था और ड्रोन सप्लाई करता था। वहीं ईरान ने आशंका जताई है कि यह हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है, जिससे ईरान को कमजोर किया जा सके और जो उसके मिसाइल सिस्टम बनाने के सामान है उनको नष्ट किया जा सके। ईरान ने कहा कि इजराइल और अमेरिका कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि लाल सागर में 2 मालवाहक जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने फिर से किया हमला। दोस्तों, आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल और हमास पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में आज फिर से 2 मालवाहक जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। इससे समुद्री व्यापार बिल्कुल बाधित हो गया है और मालवाहक कंपनियां इस क्षेत्र से दूर चली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे अरबों डॉलर का उन सभी अड़ोस पड़ोस के देशों को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो कंपनियां लाल सागर में अपने जहाजों को भेजकर व्यापार करती थीं, अब उन कंपनियों ने अपने जहाजों को लाल सागर में भेजने से इनकार कर दिया है और हाथ खड़े कर लिए हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि जो भी जहाज इजराइल और अमेरिका के समर्थन वाले हैं उन सभी पर जो है हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि जंग के बीच इजराइल जाएंगे हरियाणा के वर्कर्स, 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच इजराइल की सरकार ने भारत से 1 लाख कामगारों की मांग की थी। पिछले महीने इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने कहा था कि उसके अधिकारी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इजराइल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% फिलिस्तीनी नागरिक काम करते थे, लेकिन जंग के बाद करीब 1 लाख फिलिस्तीनियों को देश से बाहर कर दिया गया और इसी बीच अब हरियाणा के 10,000 लोगों को नौकरी देने के लिए इजराइल ने अप्रूवल भेजा है। सरकार ने इसके लिए भर्ती भी निकाल दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती निकालते हुए कहा कि हरियाणा सरकार इजराइल में 10,000 लोगों को नौकरी देना चाहती है। भर्ती नियमों के मुताबिक इस नौकरी के लिए न्यूनतम 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और इसकी उम्र 25 से
26 साल होनी चाहिए। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल अब भारत के 10,000 वर्कर्स जाएंगे, क्योंकि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी लोगों ने इजराइल में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच जंग छिड़ गई थी। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने दक्षिण गाजा पर किए हमले, उत्तरी हिस्से के एक अस्पताल में छापेमारी भी की। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने मंगलवार को दक्षिण गाजा को निशाना बनाते हुए हमला किया है, जिसमें 28 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। साथ ही इजराइल ने गाजा के उत्तरी हिस्से में एकमात्र संचालित अस्पताल पर भी छापेमारी की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इजरायली हमले में 3 बंदूकों की मौत के बाद उस पर संघर्ष विराम के लिए दबाव बढ़ा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से समर्थन बढ़ने के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में इजराइल के कई लोगों की मौत हुई थी। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देशों ने बनाया त्रिगुट, तो बौखला उठा अमेरिका। पुतिन शेख हसीना की दोस्ती से अमेरिका को लगी मिर्ची। दोस्तों आपको बता दें कि अगले महीने के पहले हफ्ते में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश की सत्तारूढ़ आवामी लीग ने अमेरिका पर इन चुनावों में धांधली करवाने की कोशिश का आरोप लगाया। इसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधियों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन का मौन समर्थन देने के भी आरोप शामिल हैं। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी के एक वरिष्ठ सलाहकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में रूस के साथ साथ चीन संग बांग्लादेश के बढ़ते संबंधों से अमेरिका घबरा गया है और अमेरिका नहीं चाहता है कि उनके पड़ोसी देश चीन और रूस से अच्छे संबंधों और इन्हीं में अड़ंगा डालने के लिए वो शेख हसीना को बांग्लादेश की कुर्सी से हटाना चाहता है और ऐसा कुछ करवाना चाहता है जिससे शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से हट जाएं और वो ऐसा प्रधानमंत्री बांग्लादेश में बनाएगा जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सके। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन से नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी आदेश वापस लेने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि निलंबन केंद्र की मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए। संसद को बीजेपी की चिंतन बैठक की तरह नहीं चलाया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि 141 विपक्षी सांसदों के इसलिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वो कई बीजेपी के बिलों का विरोध कर रहे थे और काफ़ी हंगामा कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि पहले सोमवार को 33 सांसदों और 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। इसके बाद अब और सांसदों को निलंबित किया गया है, जिससे अब पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चा है और अब बीजेपी सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत कनाडा में फिर से बढ़ेगा तनाव। खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जत की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू भारत को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं उसके समर्थक आए दिन भारत विरोधी प्रदर्शन कनाडा में करते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच वैंकूवर में भारतीय दूतावास के बाहर सिख फॉर जस्टिस के सदस्य दर्जनों ने खालिस्तानी समर्थकों ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान के झंडे लहराए और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में भारत विरोधी बैनर पकड़े हुए जिसमें एक घर पर मोदी फॉर टेरर भी लिखा हुआ था। प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी समर्थकों में महिलाएं भी शामिल थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार की लगातार चिंता ये लोग बढ़ाए हुए हैं और लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। इससे इनको क्या हासिल होगा ये तो अल्लाह ही जाने, हमें तो पता नहीं। इन अल्फाज से या ये जो ऑफ़र आया है इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी
तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हमको ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।